अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय डेली डायरीज़। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं अपनी कुछ शॉपिंग के लिए आई हूँ यहाँ कोहिनूर सिटी में। जनरेशन स्टोर जो है उस पर काफ़ी अच्छी वैरायटी है और आजकल तो डिस्काउंट वगैरह भी लगे हुए हैं। और ये अच्छी बात यह है कि इनके पास हर रेंज के और हर साइज़ के जो कपड़े हैं वो अवेलेबल हैं। बिकॉज़ मैं जो है अनस्टिच कपड़े इतने प्रेफर नहीं करती, स्टिच जो है वो मिल जाते हैं। बिकॉज़ अब टाइम भी बहुत शॉर्ट है, दिन बहुत थोड़े रह गए मेरे जाने में, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब स्टिच्ड ही ले लेती हूँ। अनस्टिच लेने का कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज़ दर्जी जो है वो टाइम पे आपको कभी भी कपड़े स्टिच नहीं करके देते। इवन जो मैंने कपड़े पहले स्टिच कर लिए दिए हुए थे वो भी स्टिच नहीं हुए थे, तो एंड टाइम पे जो है वो दर्जी जो मेरा वो बीमार हो गया, तो उसने कपड़े सीने से इनकार कर दिया। तो इस वजह से अब मुझे कपड़ों की ज़रूरत थी, तो मैंने सोचा चले अब मैं स्टिच्ड ही ले लेती हूँ। लेकिन मुझे जो भी पसंद आ रहा था यहाँ पे, मुझे कोई भी जो है वो साइज़ उसका पूरा नहीं आ रहा था। तो बस मजबूरी में जो मुझे कपड़े जो कुछ ठीक लग रहे थे थोड़े, क्योंकि फॉर्मली भी चाहिए थे, तो वो मुझे जो साइज़ जो मिला वो मैंने ले लिया फटाफट। और उसके बाद जो है हमने यहाँ से शॉपिंग की, तो हम घर के लिए निकल पड़े, क्योंकि बच्चे जो हैं वो साथ थे। तो बच्चे साथ हो तो फिर शॉपिंग करना बहुत ही मुश्किल होता है। वैसे मोस्टली मैं अपनी बेटी को घर छोड़ के जाती हूँ, लेकिन अब कोई था नहीं, तो इस वजह से मैं उसको साथ ही लेके आना पड़ा। आके मैंने यहाँ पे घर पे कुछ पैकिंग वगैरह करनी थी, क्योंकि सुबह मैंने अपनी फ्रेंड की बेटी को देखने जाना है। मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसके बेटी हुई है, बहुत ही प्यारी है माशाल्लाह। उसका नाम आयत रखा है उसने, तो उसके लिए मैं कुछ गिफ्ट्स लेके आई थी। वहीं से मैंने ड्रेसेस उसके सारे परचेज़ किए थे। तो बस उनकी थोड़ी पैकिंग रह गई थी, तो वो मैंने जो घर आके जो है फ़ौरन से वो की बास्केट मैंने परचेज़ कर ली थी वापसी पे। तो आके जो है मैंने उसको अरेंज कर लिया बस चीज़ें, क्योंकि सुबह अर्ली जाना है, तो मैंने पहले ही सारी तैयारी करके रखी हुई थी। क्योंकि मैं अपनी बेटी को भी घर छोड़ के जा रही हूँ, तो उसके साथ में मैनेज करना जो है ना बड़ा मुश्किल होता है। हम अब यहाँ से घर से निकल पड़े हैं। रास्ते से मैंने केक लेना था यहाँ लेयर्स से। यहाँ के केक बहुत ही अच्छे होते हैं और प्राइसेस भी इनकी बहुत मुनासिब हैं। तो मैंने अपनी फ्रेंड की मदर के घर जाना था, क्योंकि हम जो है उसकी अम्मी के घर ही सब फ्रेंड्स जो है मिलती हैं। वहीं पे हमारा गेट टुगेदर जो ज़्यादातर होता है, क्योंकि उसके घर मैं जाती बहुत कम हूँ। यहाँ मेरी एक दूसरी फ्रेंड भी आई हुई है और उसको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उसके बच्चे नहीं है। तो हम लोग को ये मसला होता है कि हमें बच्चे जो है वो किसी के पास छोड़ के आने पड़ते हैं। यहाँ बस सब रेडी हो रहे हैं और अब हम निकलने लगे हैं। आज हमने जो है वो लंच प्लान नहीं किया, हमने हाई टी का सोचा हुआ था कि हम हाई टी पे ही जाएंगे। बिकॉज लंच और डिनर पे सब वही सेम होता है, कोई न्यू वैरायटी भी नहीं है और एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा होता है। तो हाई टी हमें जो है वो बेस्ट टाइमिंग भी लग रही थी, और ये कि उस पर ज़्यादा जो है वैरायटी भी बहुत होती है और इकनॉमिकल भी है। आज हम सिल्वर स्पून आए हैं, फ़र्स्ट टाइम इसकी हाई टी ट्राई करेंगे आज कि किस तरह की है। मैंने सुना है बहुत अच्छी है, लेकिन हमारा ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। तो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं सिल्वर स्पून में आज यहाँ, लेकिन बहुत बाहर शदीद गर्मी है। हम ऑटो पे आए तो इसलिए कुछ ज़्यादा फ़ील हो रहा था, लेकिन खुशी इस बात की थी कि मैं अपनी फ्रेंड से मिल रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत टाइम के बाद इनसे मिली हूँ और ऑलमोस्ट 7-8 मंथ्स के बाद मैं इनसे मिली हूँ। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी, खुशी भी थी, और बस ये था कि हम अच्छे से टाइम स्पेंड कर लें। यहाँ पे जो मेरी फ्रेंड्स हैं वो सबसे पहले जो है पहुँच गई स्वीट्स लेने के लिए, क्योंकि हमें ये था कि स्वीट्स जो है वो ख़त्म ना हो जाए। बिकॉज़ हम जो है वो थोड़ा सा लेट हो गए थे, वो भी मेरी वजह से। मैं घर से थोड़ा सा लेट बच्चों की वजह से निकली, और फिर आते आते जो है हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। यहाँ पे जब हम पहुँचे हैं तो ऑलरेडी यहाँ पे हाई टी जो है वो स्टार्ट हुई हुई थी। फ्रेंड्स जो हैं वो जल्दी से स्वीट्स ले आए, क्योंकि बस उन्हें यह था कि स्वीट्स जो हैं वो पहले ले लेते हैं। उसके बाद जो है मैंने जो बाकी की चीज़ें वो मैं लेके आई हूँ, सैलड्स और ईच एंड एवरीथिंग वाज परफेक्ट। मुझे लग रहा था कि हमारे जो पैसे हैं वो बिल्कुल भी ज़ाया नहीं हुए, क्योंकि सब कुछ बहुत ही मज़े का था और बिल्कुल फ़्रेश था। ये भी नहीं था कि कोई चीज़ ठंडी थी या
कुछ भी नहीं था ऐसे, कि बहुत ही टेस्टी था। स्पेशली इनका जो स्टेक था वो बहुत ही यम्मी था, और सारी स्वीट्स भी सब कुछ बहुत अच्छा था। इवन सर्विसेज इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और ड्रिंक भी जो इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक जो होता है इनका वो बहुत अच्छा था। बस ये था कि हमें थोड़ा कम लग रहा था, लेकिन हमने यहाँ पे जो है वो दिल खोल के जो है अपने पैसे वसूल किए, इंजॉय किया। और मेरी फ्रेंड जो है वो सुशी भी ट्राई की उसने, और मैंने नहीं की, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मैंने गोलगप्पे और बाकी चीज़ें जो मुझे जो मोस्ट फेवरेट है मेरी, वो मैंने सब इंजॉय की। स्वीट्स भी बहुत ही मज़े की थी। और फिर हमने चाय के साथ जो है अपनी स्वीट डिश जो है वो इंजॉय की। हर तरह की स्वीट्स थी यहाँ पे, बहुत वैरायटी थी, और हर चीज़ का टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा और डिफरेंट था। यानी कि हमें बहुत ही मज़ा आया। और फ्रेंड्स के साथ तो टाइम का पता ही नहीं चलता कि कैसे 2-3 घंटे जो है वो इतनी जल्दी गुजर जाते हैं। और बाद में यही टाइम जो है इंसान बहुत ज़्यादा मिस करता है। तो हमने यहाँ से फ्री होके जो है फिर बाज़ार जाने का सोचा हुआ था, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने कुछ शॉपिंग करनी थी। तो जहाँ पे हमने फिर सब कुछ खा पी के चाय भी इंजॉय की, बहुत ही मज़े की थी इनकी। और साथ में स्वीट्स के साथ और भी अच्छा लग रहा था। बाद में हमारा थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट जो था हम फ्रेंड्स का वो हमने किया, क्योंकि सही मेमोरीज़ होती हैं जो इंसान कलेक्ट करता है। उसके बाद जो है हम यहाँ से निकल पड़े शॉपिंग के लिए। यहाँ से हमने लायलपुर गैलरिया जाना था, जो कि इसके बिल्कुल पास ही है, कैनाल रोड पे ही। तो वो हमें इजी वे लगता है फिर कि एक ही बारी में सारी चीज़ें हो जाएं, बिकॉज़ रोज़ रोज़ जो है वो गर्मी में बाज़ार निकलना और बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इवन बच्चों के साथ तो निकला ही नहीं जाता, और बच्चों को छोड़ के भी नहीं आप निकल सकते। तो इसलिए हमने सोचा था कि एक ही दिन में सारे काम जो हैं वो कंप्लीट कर लिए जाएं। यहाँ पे हम लायलपुर गैलरिया आ गए हैं। कोई भी अपनी ख़ास शॉपिंग नहीं करनी थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी जो है वो कर चुकी हूँ सारी। मेरी फ्रेंड जो है उसने अपना जूता परचेज़ करना था, और उसका जूता मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जैसे मेरा मिलता नहीं है, मेरा साइज़ जो है वो ज़रा छोटा है, तो मुझे ज़रा मुश्किल होती है, और उसका बेचारी का एक्स्ट्रा थोड़ा बड़ा साइज़ से आता है। तो इसके लिए उसको बहुत ही बेचारी को शॉप्स जो हैं वो फिरनी पड़ती हैं। उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि उसका साइज़ नहीं मिलता। तो अनफॉर्चुनेटली उसका यहाँ पे भी कोई साइज़ नहीं मिला। इंसिग्निया पे, स्टाइलो पे हमने सब ब्रांड्स जो हैं वो चेक किए, लेकिन कोई भी साइज़ जो है अवेलेबल नहीं था। जो थे वो डिज़ाइंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, इसलिए हमने सोचा कि भी रहने देते हैं। यहाँ से मैंने अपनी बेटी के लिए बैग परचेज़ किया, क्योंकि मैं जब भी बाहर जाती हूँ उसे छोड़ के, तो मैं उसके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेके जाती हूँ, नहीं तो वो मुझे बहुत तंग करती है। तो यहाँ मैंने उसके लिए एक पर्स मिनी बहुत ही क्यूट सा वो मैंने लिया। और बस उसके अलावा हमने कोई शॉपिंग नहीं की, बिकॉज़ जिस मकसद के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे वो तो कंप्लीट ही नहीं हुआ। तो फिर हमने सोचा कि कहीं और से देख लेंगे। वापस आ गए तो हमने जो पैसे वगैरह एक दूसरे को जो देने थे, रिटर्न करने थे, वो हमने एक दूसरे को दिए। उसके बाद जो मैं बास्केट अपनी फ्रेंड की बेटी के लिए और जो मैं अपनी फ्रेंड के लिए लेके आई थी गिफ्ट, मैंने उसको वो दिया। बिकॉज़ पहले उसकी बेटी सो रही थी और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं था, तो मैंने उससे कहा था कि मैं आके सारे गिफ्ट्स जो है उसको दूंगी। वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी, उसको इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी मुझसे कि मैं उसके लिए इतना सब कुछ करूँगी, और बहुत ज़्यादा उसे खुशी हो रही थी। आयत की चीज़ें देख के उसको बहुत सब गिफ्ट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, और उसकी क्यूट सी पिन्स थी। अभी तो वैसे उसके बाल नहीं आए, लेकिन मैंने कहा कि मैं साथ उसकी मैचिंग जो है वो सारी चीज़ें लेके जाऊंगी। मैंने उसके 2 ड्रेसेस जो है वो फॉर्मल लिए थे, 2 फ्रॉक्स थे, और एक जो है उसका कैजुअल ड्रेस लिया था। आयत की शॉपिंग जो है वो मैंने वहीं से की थी, सौतिया से, लेकिन बाकी जो मैंने अपनी दोनों फ्रेंड्स को गिफ्ट्स दिए थे वो मैंने यहीं से परचेज़ किए थे, ताकि अगर इनको चेंज भी करवाना पड़े तो इनके लिए कोई मुश्किल ना हो। आप मुझे देख के बताइएगा कि आपको मेरे गिफ्ट्स और हमारी हाइटी किस तरह की लगी और आपने कैसे इंजॉय किया। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें बहुत सा, और दुआ में बहुत याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।